हमारी किस्मत गॉड ही लिखता है ना। हम कब तक जिएंगे कब मरेंगे ये हिसाब वही लिखता है। मगर यही सब पावर एक आदमी के पास आ जाए तो कैसा होगा, वो आखिर गॉड की जगह ले पाएगा। यही सब 2008 के एक एनिमे सीरीज ने हमें समझाने की कोशिश किया है, जिसे हम सब डेथ नोट नाम से जानते हैं। ये एक मिस्टीरियस साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे सीरीज है, जिसे हर एनिमे या नॉन एनिमे फैन पसंद किया है। आज हम यही एनिमे का 15 अमेजिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर राइटर डेथ नोट को कैसे डिजाइन करना चाहते थे और एल का असली नाम क्या है, डेथ नोट आखिर कौन कौन कंट्री में बैन है और डेथ नोट की सीजन 2 आखिर आएगा। तो चलिए जानते हैं। डेथ नोट की राइटर त्सुगुमी ओबा रियल आइडेंटिटी अभी तक कोई नहीं जानता। वो एक अपने नाम की जगह एक पेन का नाम लिखता है। 2003 में वो डेथ नोट के साथ अपने करियर की शुरुआत करता है। उसके बाद से उसका असली नाम, बर्थडे ऐसी कोई भी पर्सनल डिटेल्स अभी तक नहीं मिला है। फैंस की माने तो ओबा की लाइफस्टाइल अपने डेथ नोट की डिटेक्टिव कैरेक्टर एल के ऊपर पोर्ट्रे किया है। फैंस के माने एल जिस तरह से घुटनों पे चेयर पे बैठता है, ओबा भी उसी तरह से सेम टू सेम चेयर में बैठता है। मगर ये सही है? ये भी अफवाह है कि वो राइटर हिरोशी गामो है, मगर इसका कोई सही प्रूफ नहीं मिला है। रेशमाई ओबा एंड इलस्ट्रेटिव ताकाशी ओबाटा एक साथ काम किया था डेथ नोट की स्टोरी को एक मांगा में बदलने के लिए। मगर एक मांगा बनाने के लिए राइटर और आर्टिस्ट को काफ़ी क्लोज होना पड़ता है। मगर मजे की बात तो ये है, इन दोनों ने जब तक मांगा में एक साथ काम कर रहे थे तो एक दूसरे से कभी नहीं मिले। तो आप लोग सोच रहे हो ये मांगा बनी कैसे? तो इन दोनों का कॉमन एक एडिटर था, जो उन दोनों के पास से स्टोरी, मांगा के स्केच, थंबनेल ऐसे हर कुछ एक दूसरे के पास ले आता था। अगर मांगा में कोई चीज़ री-एडिटिंग की बात आ जाए तो तब वो दोनों स्पेसिफिकली एक डेट में एडिटर को बुलाता है और उन दोनों का अपना अपना काम समझा देता है और एडिटर जाकर फिर से उन दोनों को बता देता है। इस तरह से डेथ नोट का स्टोरी लिखा गया था। डेथ नोट की क्रिएटर एंड राइटर त्सुगुमी ओबा ये रिवील किया है कि वो जानबूझकर डेथ नोट में कुछ ऐसे नेम डाला है सुनने में काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। जो डेथ नोट की कहानी पढ़ रहा है वो सोचे कि ये रियल में हो चुका है, मगर ऐसा है नहीं। जैसे कि क्वार्टर क्वीन, बिली ब्राइड्समैन और ब्लूज विनर, बेबी स्प्लिट, ये सुनने में काफ़ी रियलिस्टिक लगता है ना। तो सोच ही सकते हो कि ओबा कितने ज़्यादा क्रिएटिव थे। सॉरी डेथ नोट मांगा की एक प्लॉट चैप्टर में बहुत ही अलग तरह की कहानी रिलीज हुआ था, जिसमें लाइट नहीं था, मगर उसके बदले में तारो कागामी नाम से एक बहुत ही कम उम्र का लड़का था, जिसे डेथ नोट लकीली मिल जाता है। और तारो कुछ बुली को मारने के लिए इस डेथ नोट का इस्तेमाल करता है, मगर ryuk को इससे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और वो बहुत ही एम्बैरेस हो जाता है। ryuk फिर से उन लोगों को बचाने के लिए तारो को एक डेथ इरेजर देता है। वो डेथ इरेजर से डेथ नोट में लिखी हुई नाम को अगर वो मिटा दे, वो आदमी जीवित हो जाता है। अगर वो इरेजर मेन स्टोरी में एग्जिस्ट करता तो कहानी के पूरा बैंड। इस एनिमे सीरीज का इलस्ट्रेटर ताकेशी ओबा था। मेनली ryuk को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक एंड अट्रैक्टिव बनाने के प्लान किया था, मगर ये प्लान ही रह गया, क्योंकि हमारे राइटर साहब बहुत ही दूर का सोचता है। राइटर ओबा ये समझ गए थे कि अगर ryuk को इतना ह्यूमनिस्टिक एंड अट्रैक्टिव बना दिया जाए तो डेथ नोट का लीड कैरेक्टर लाइट यागामी को उतना घास नहीं डालेंगे जितना ryuk को देंगे। मेरे कहने के मतलब लाइट से ज़्यादा लोग ryuk को ही ज़्यादा पसंद करेंगे। मुझे तो ये वाला ryuk बहुत ही पसंद है, मगर आप कमेंट करके बताइए आपको कौन सा ryuk ज़्यादा पसंद है। राइटर त्सुगुमी ओबा
एल एंड लाइट को बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट दिखाने की कोशिश किया है। मैं आपको प्रूफ देता हूँ, आप सेकेंड एपिसोड को फिर से देखिए, कुछ फर्क दिखा? अगर नहीं दिखा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लाइट और एल की कंप्यूटर को देखिए, लाइट एक पीसी इस्तेमाल करता है, वहाँ एल एक मैक इस्तेमाल करता है। ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे राइटर साहब इन दोनों कैरेक्टर को इससे भी ज़्यादा ऑपोजिट बनाया है इन दोनों का नाम से। लाइट का नाम तो लाइट ही है, मगर एल का असली नाम है लो लाइट। तो इससे समझ ही सकते हो कि राइटर कितने ज़्यादा इन दोनों को ऑपोजिट बनाया है। नाओमी मिश्रा को इस हेवी मेल कास्ट वाली सीरीज में और भी ज़्यादा एज ए इंटेलिजेंट किक-एस फीमेल कैरेक्टर दिखाया जाना था, जो लाइट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में डालने वाली थी। मगर लाइट और एल के इंटेलिजेंस फाइट को नज़र रखते हुए स्टूडियोज ने इसका रोल छोटा कर दिया और इसे एक ही एपिसोड के अंदर ही मार दिया। मेरे ख्याल से उसे मार के स्टूडियोज ने अच्छा भी किया और बुरा भी किया। डेथ नोट की एक वीडियो गेम भी है जिसे डेथ नोट कीड़ा गेम नाम से भी जाना जाता है। ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में बहुत ही स्ट्रेटेजी से भी खेलना पड़ता है। इसमें प्लेयर को करना ये होता है डेथ नोट में जो कैरेक्टर है वो सब कैरेक्टर इसमें है, उनमें से कौन एल है और कौन लाइट है ये ढूंढना पड़ता है। और इसमें लाइट का बहन साहू भी है। ये सुनने में जितना आसान है उतना है नहीं। हाईली एक्लेम्ड एक्टर एंड सिंगर ताकेशी कागा डेथ नोट की लाइव एक्शन मूवी में लाइट की डैड सोइचिरो यागामी के पार्ट को प्ले किया था, मगर बहुत ही कम ही लोग जानते हैं कि उस लाइव एक्शन मूवी में जो म्यूजिक है वो ताकेशी कागा के ही दिया हुआ है। ये एक आदमी और उसके कई गुण। डेथ नोट जब अर्ली प्लानिंग स्टेजेस में था तब नियर और मेलो को एज ए एल का बेटे इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था, मगर बाद में एल की स्टूडेंट बताया गया क्योंकि राइटर और आर्टिस्ट ओवा एंड ओवाटा दोनों ही एज ए एल का सेक्स करना इमेजिन नहीं कर पाया था। ये राइटर और आर्टिस्ट अच्छा किया या बुरा, कमेंट ज़रूर करना। मांगा और एनिमे में दिखाया गया है कि एक FBI एजेंट नाओमी मिश्रा एल के साथ लॉस एंजलिस में बीबी मर्डर केस में एक साथ काम किया है, मगर एल जिस तरह से अपना आइडेंटिटी छुपा कर काम करता है उसी तरह से ही काम किया था। एल नाओमी से स्टिल डिस्टेंस रहकर काम किया है। मजे की बात तो ये है डेथ नोट के एक लाइव नोवेल में ये दिखाया गया है कि एल नाओमी से पर्सनली मिला था, मगर नाओमी को कभी ये पता भी नहीं चला कि वो ही असली एल है। बहुत सारे एनिमे शो में सेम कंपनी का पॉपुलर एनिमे शो के साथ क्रॉसओवर एपिसोड बनाया जाता है जिससे वो एनिमे भी बहुत ही पॉपुलर हो जाए, जैसे कि ड्रैगन बॉल जेड, वन पीस स्टोरी को, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर को सीरीज और सिनेमा में क्रॉसओवर दिखाया गया। डेथ नोट का भी क्रॉसओवर है। डेथ नोट जैसी डेडली थीम और सीरियस कैरेक्टर्स को आप कोई एनिमे में नॉर्मल कैरेक्टर रूम में देखना पसंद तो नहीं करोगे ना, मगर इसके बावजूद भी फुल मेटल पैनिक द सेकंड रेड इस एनिमे में क्रिएटर्स ने डेथ नोट के सारे लीड कैरेक्टर्स को इस एनिमे का 6th एपिसोड में दिखाया है, तो आप ज़रूर देखिए, जैसे कि मीसा, लाइट, एल और लाइट का डैड। डेथ नोट मांगा या एनिमे पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मगर इसे कुछ देशों में बैन किया गया क्योंकि शिनहुईनेट.com के माने तो स्टूडेंट्स खुद का अपना कस्टम डेथ नोट बना के ही स्कूल में ले जाने लगा और वो स्टूडेंट का जिससे भी नाराज़गी रहता है तो उसका नाम उस डेथ नोट में लिख देता है। इससे स्कूल कम्युनिटी बहुत ही परेशान हो गया और कुछ जगह में इसे बैन कर दिया, जैसे कि 2005 में चीन के लियाओनिंग के कैपिटल शेनियांग में डेथ नोट की मांगा को बैन किया गया। बाद में इसे गांसू, बेजिंग, शंघाई और लैंजोस में भी इसे बैन किया गया क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को फिजिकल एंड मेंटली बहुत ही स्ट्रेस पड़ रहा है। 2010 में न्यू मैक्सिको के
अल्बुकर्क एंड 2013 में रशिया के बहुत सी स्कूलों में इसे बैन किया गया था। तो समझ रहे हो ना कि कितना खतरनाक। एनिमे सीरीज में र्यूक और रिन को छोड़कर ह्यूमन वर्ल्ड में एक तीसरा शिनिगामी भी आया जिसे शिज़ुहो नाम से हम जानते हैं, जो र्यूक से अपना डेथ नोट लेने आया था, मगर वो मेकास का फर्स्ट चॉइस नहीं था। उसके बदले बहुत ही इंटेलिजेंट दारिल गिरोजा को इंट्रोड्यूस करने वाले थे, मगर दारिल को ड्रॉ करने से कहीं ज्यादा आसान था शिज़ुहो को ड्रॉ करना। इसलिए मेकर्स ने दारिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया और शिज़ुहो को इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या सीजन 2 आ सकता है? मेरे ओपिनियन के हिसाब से सीजन 2 आने का चांस 50-50 है। आप सोच रहे हैं कैसे? लाइट तो मार गया, क्या र्यूक दूसरे को वो डेथ नोट दे सकता है? ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी। मगर मैं और एक स्टोरी बताता हूँ। लाइट मार जाने के बाद शिनिगामी वर्ल्ड में जाता है और वो देखता है र्यूक उसके पास खड़ा है और उसका 30 सेकंड बाद लाइट हार्ट अटैक से मार जाता है, मगर वो फिर से जिंदा हो जाता है। वो सोचने लगा ये कैसे हो रहा है। तब र्यूक उसको बताता है कि वो जितने आदमी को मारा है और जिस तरह से मारा है वो सभी तरह से लाइट मारने वाला है। उतने बार मारने के बाद वो गायब हो जाएगा और उसका दुनिया में एग्जिस्ट का सबूत ही नहीं बचेगा, यानी वो अपना एग्जिस्ट पूरी तरह से खो देगा। लाइट ये सुन के बहुत ही चौंक जाता है और घबरा जाता है, मगर कुछ देर बाद वो हंसने लगा, यानी उसके दिमाग में कोई आइडिया आया है। अब वो क्यों हंसने लगा ये तो आपको कॉमिक पढ़कर ही पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।